पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। महाराज, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। मानस में ऐसा कहा गया, इसका क्या अभिप्राय है? महाराज जी कहते हैं, भाई, कलयुग में यज्ञादि शुभ कर्मों का सांगोपांग होना बड़ा कठिन है। उनके विधि विधान को ठीक तरह से जानने वाले पुरुष इस कलिकाल में बहुत कम रह गए हैं तथा शुद्ध गोग्रुत आदि सामग्री भी कठिनता से मिलती है। आज सब कुछ मिलावटी है, भाव भी, रीति भी और सामग्री भी। अतः कलयुग में शुभ कर्मों का अनुष्ठान सांगोपांग न होने से, उसमें विधि विधान की कमी रहने से कर्ता को दोष लगता है। वैदिक भक्ति विधि विधान से ही की जाती है। उसमें किस इष्ट का किस विधि से पूजन पाठ होना चाहिए, इसको जानने वाले बहुत कम हैं। अतः वह भक्ति करना भी इस कलिकाल में बड़ा कठिन हो गया है। ज्ञान मार्ग कठिन है। उन ज्ञान मार्ग की साधना बताने वाले अनुभवी पुरुषों का मिलना तो उससे भी कठिन है। अतः विवेक मार्ग पर चलना कलयुग में तो संभव जान नहीं पड़ता, बड़ा कठिन है। तात्पर्य है कि कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का होना कठिन है, पर भगवान का नाम लेना कठिन नहीं है। भगवान का नाम सभी ले सकते हैं, क्योंकि कहा भी तो गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। उसमें कोई विधि विधान नहीं है। उसको बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, योगी आदि सभी ले सकते हैं। हर समय, हर परिस्थिति, हर अवस्था में ले सकते हैं। नाम एक संबोधन है, पुकार है। उसमें आर्त भाव की मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं है। अतः भगवान का नाम लेकर हर एक मनुष्य आर्त भाव से भगवान को पुकार सकता है, और पुकारने से मेरे नाथ अवश्य आएंगे। इसलिए कहा गया कि इस कलिकाल में राम नाम का अवलंबन, राम नाम को जपना ही एक आधार है। कहा भी तो गया, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि श्रद्धया हेलया नाम रटन्ते मम जिन्तवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। मेरे हृदय में भी उसका जो श्रद्धा से या अवहेलना से किसी भी प्रकार मेरे नाम का जप करता है, पुकारता है, भगवान उसको विषयों से हटाकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए नाम जप श्रेष्ठ बतलाया गया है। जय श्री हरि।